देवियों, सज्जनों और विद्वत जनों, आपको हाथ जोड़कर सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आत्म परिचय का 20वां भाग लेकर के। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मनो अनुकूल विवाह कैसे हो, पुत्र का या पुत्री का। बहुत से लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके पूरी तरह से कुशल बना चुके हैं, लेकिन उनके बच्चों के लिए कुशल वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही। मैं आपको बताने जा रहा हूं, श्री दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है। पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए ध्यान से सुनो। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्ति अनुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्ति अनुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस मंत्र का जाप करने से नवरात्र में आरंभ करें और मन को सुख पहुंचाने वाली, मन के अनुकूल पत्नी माता गौरी प्रदान करेंगी। और जो दुर्ग, ये संसार सागर रूपी एक किला है, इसको पार कराने का माध्यम केवल पत्नी ही हो सकती है। पत्नी उसे कहते हैं पतनात त्रायते इति पत्नी। जो पतन से बचा ले वही पत्नी है। पतन माने गिरने से, गिरने से। ये नहीं कि पैर फिसल रहा है तो उसको गिरना कहेंगे। यदि हम अच्छे कर्मों से, धर्म से, कर्म से गिरने लगे तो जो पत्नी उससे जोड़े, धर्म से, धर्मात युज्यते इति धर्म पत्नी, जो धर्म से जोड़ती है उसे धर्म पत्नी। जो कुल की मान मर्यादा को बढ़ाती है वो गृह लक्ष्मी मिलेगी, अवश्य मिलेगी। माता गौरी का नवरात्र में विधिवत स्थापना करके और पूरी तरह से इस मंत्र का जाप करें। 1 वर्ष तक कम से कम 1.25 लाख मंत्र का जप हो जाए और प्रतिदिन पुत्र के विवाह के निमित्त है तो अयोध्या कांड का पाठ करें। अयोध्या कांड का, जिसमें राम के विवाह का वर्णन है, और 1 वर्ष करें। 1 वर्ष में 12 बार अयोध्या कांड का पाठ आप करें। मतलब 1 महीने में 1 पाठ अयोध्या कांड का पूरा हो जाए। और 1000, 2000 या 1 साल में हमें 1.25 लाख मंत्र का जप करना है तो कितना हमें रोज करना, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर लें, बांट लें, वैसे मंत्र का जाप करें। कहो पंडित जी बहुत कठिन है ये। अरे कठिन क्या नहीं है। संसार रूपी दुर्ग को जीतने के लिए आप पत्नी चाहते हैं, ऐसे नहीं मिलती है। भगवान भोलेनाथ माता गौरी को तब मिले हैं, अखंड तपस्या किया उन्होंने। जो तप करई कुमारी तुम्हारी भाभी मेटी सके त्रिपुरारी। अखंड तपस्या किया तब जाकर के आप सोचते हो ऐसे मेरे बेटे के लिए बहू हो जाए, ऐसे मुझे प्राप्त हो जाए। आएगी, प्राप्त होगी, लेकिन कोई कुल का नाश कर देगी, कोई कुल में दाग और धब्बे लगा देगी, कोई हर प्रकार से दुख देने वाली होंगी। क्योंकि
कमी नहीं है। मानव जीवन में देवता भी हैं, मनुष्य भी हैं, राक्षस भी हैं। 3 गण होते हैं ज्योतिष में, देवगण, मनुष्य और राक्षस। राक्षस और मनुष्य की नहीं बैठती, देवता और राक्षस की नहीं बैठती। देवता मनुष्य की बैठती है, मनुष्य मनुष्य की बैठती है, देवता देवता की बैठती है। ये गण है तो कमी नहीं है। पता चला कि कोई लड़का आपकी बेटी के लिए या बेटे के लिए लड़की राक्षस गण की हो गई और आपका बेटा देवता है या मनुष्य है, तो जीवन भर आपके यहाँ शांति नहीं मिलेगी। हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, यहाँ तक कि अकाल मौत भी हो जाती है, यहाँ तक कि जेल की सजा भी करवा देती है। तो ऐसे हमारे घर में 7 पीढ़ी को तारने के लिए बहू आए या पत्नी आए तो उसके लिए 1 साल आपको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। मंत्र का जाप करो और अयोध्या कांड का पाठ करो। इसके बाद यदि पुत्री का विवाह नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको क्या करना है, बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं। वैसे तो बड़े कठिन कठिन बिना आपको अनुष्ठान किए हो ही नहीं सकता, लेकिन ये आप स्वयं कर सकते हैं। रामचरितमानस का पाठ करेंगे, इसी बहाने अपने महाकाव्य और राम जी के चरित्र का गुणगान करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जीवन बीत जाता है और रामचरितमानस का पाठ उन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं किया है। तो आपको मैं बता रहा हूं, यदि बेटी के विवाह के लिए यदि वर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप प्रतिदिन श्री राम जी की स्तुति करेंगे, श्री राम जी की स्तुति करेंगे और अयोध्या कांड का पाठ साल भर आपको करना है। और साल भर आपको 11 बार आपको श्री राम स्तुति का पाठ करना। क्या है? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पयंगड़ित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीतमानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम भाजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है बात, इति बदति तुलसीदास। यहाँ पर जिसके निमित्त जिस कन्या का विवाह करना उसका नाम वो भी पाठ करे या पिता करे उसके लिए या माँ करे तो वहां पर उसका नाम होना चाहिए तुलसीदास के स्थान पर। मम हृदय कंज निवासु कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राचौ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनी सिए सहित हिये हर सियली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि
मुदित मन मंदिर चली। यहाँ पर भी तुलसी का स्थान अपना नाम ले। जानी गौरी अनुकूल सिये हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्यापति राम लला की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरु भगवान की जय। तो देवियों सज्जनों, मैंने आपको यह बात बताई और अच्छा लगा होगा। इसको आप करिएगा, अवश्य करिएगा, आपकी मनोकामना निश्चित रूपेण पूर्ण हो जाएगी। और इस बात को, इस वीडियो को आप अपने इष्ट मित्र, जिनका आप भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, जिनके पास अनुष्ठान कराने के लिए आचार्यों को बुलाने के लिए धन नहीं है, वह स्वयं अपना ये पाठ कर सके, ये स्वयं अनुष्ठान कर सके, उनका कल्याण हो सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए इस वीडियो को, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आत्म परिचय भाग का यह 20वां पार्ट आपके सामने मैंने उपस्थित किया। यदि इसमें कोई त्रुटि होती है, भूल होती है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। और मेरी अच्छी बातों को आप स्वीकार करें। नीर छीर विवेक समय बक उघरत ही काल। और यदि कोई इसमें त्रुटि आपको लगती है, उसको छोड़ देना और हर प्रकार से प्रभु के चरणों में अपने को लगाए रखना, जिससे हर प्रकार से आपका माता जी कल्याण कर सकें। जय माता की।